हेलो दोस्तों, कहीं आप भी निगेटिव एनर्जी की चपेट में तो नहीं? जी हाँ दोस्तों, यह आज के समय की बहुत गंभीर समस्या है जिस पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। देखते ही देखते यह समस्या कब हमारे लिए नासूर बन जाती है और हमारी जिंदगी बद से बदतर होती चली जाती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं हो पाता। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे भी हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में खराब जीवन शैली के चलते कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिससे बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारी ओर आकर्षित हो जाती हैं और हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं। जैसे आसपास हर समय किसी की उपस्थिति महसूस होना, हर वक्त मानसिक उलझन रहना, घर में क्लेश होना, न चाहते हुए भी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होना, न चाहते हुए भी गलत जगह जाने और गलत काम करने के प्रति आकर्षण बढ़ना, न चाहते हुए भी नशे में लिप्त हो जाना। दोस्तों, ना चाहते हुए भी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर किसी अनजान मानसिक दबाव के कारण गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पश्चाताप बहुत होता है, लेकिन वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर ऐसी ही समस्याएं आपको भी हो रही हैं तो सावधान हो जाइए, आप नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में हो सकते हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि जाने अनजाने में हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। जैसे पहला, घर में नियमित तौर पर पूजा पाठ का न होना। दोस्तों, आज के समय में हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम अपने देवी देवताओं को बिल्कुल भी याद नहीं करते, जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रह जाती है और नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होकर हमारे घर को अपना निवास बना लेती है और उनका प्रभाव हमारे घर परिवार पर पड़ने लगता है। दूसरा, घर में नियमित तौर पर साफ सफाई एवं घरेलू सामान का रख रखाव अच्छे ढंग से न होना। दोस्तों, जब हम अपने घर में नियमित तौर पर साफ सफाई नहीं करते और घर के सामान अस्त व्यस्त तरीके से इधर उधर पड़े रहते हैं तो भी हमारे घर से पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है और निगेटिव एनर्जी गंदगी से आकर्षित होकर अपना बसेरा बना लेती है। तीसरा है गलत तरीके से पैसा कमाना। दोस्तों, कुछ लोग लालच के प्रभाव में आकर पैसा कमाने के लिए गलत काम करने लगते हैं, जैसे अपने ऑफिस में रिश्वत लेते हैं या किसी से उधार लेकर वापस नहीं करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, उस पैसे के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है, जिसका असर हमारे घर परिवार पर पड़ने लगता है। इसीलिए कहावत भी है कि गलत तरीके से कमाया गया धन कभी भी फलता नहीं है। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं काम कैसे करती हैं। दोस्तों, यह नकारात्मक ऊर्जाएं आपके दिमाग को नियंत्रित करके आपके माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता, एक प्रकार से जैसे किसी के ऊपर भूत आ जाए। दोस्तों, अगर आप भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हैं तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। 1 महीने तक सुबह उठकर 21 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर का कोई भी सदस्य रोजाना सुबह उठकर नहाने के बाद 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 1 महीने आपके घर में तामसिक भोजन और घर का कोई भी सदस्य शराब न पिए। इसके बाद दोस्तों, मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं कि आपके घर से निगेटिव एनर्जी बहुत दूर भाग जाएगी और आपका घर पॉजिटिव एनर्जी से सराबोर हो जाएगा। धन्यवाद।